हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ रूट लॉकस टेक्निक में जो हम इसका रूल है कंस्ट्रक्शन और जो रूट लॉकस बनाने का जो रूल था उस रूल का पार्ट आप लोग देख लिए होंगे। आज हम जो रेस्ट बचा हुआ जो रूल है, कुल मिलाकर 4 या 5 रूल बचा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। तो ये हमारा रूट लॉकस का कंस्ट्रक्शन का पार्ट बी है, जिसमें कि हम लोग इसके सारे रूल्स को जानेंगे, बचा हुआ रूल्स को। यहाँ पर देखिए हम लोग ओवरऑल अभी तक जो है वो कुल मिलाकर 6 रूल को देख लिए थे। तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो हमारा 7वां रूल होगा। हाँ, ये हमारा 7वां, 8वां और 9वां, 10वां, कुल मिलाकर अभी जो है वो 4 रूल और बचा हुआ है। तो ये हमारा जो है वो 7वां रूल है। ठीक है, अब देखिए तो 7वां रूल हमारा क्या है। तो 7वां रूल हमारा है ब्रेक पॉइंट को निकालने के लिए। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा दो पोल जैसे इस तरीके का जो हमारा रहता था, देखिए एक मिनट, यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहता था और मानिए यहाँ पर दो जो है वो पोल है। तो ये दो पोल रहता था, तो ये आपस में क्या होता था, टकराता था। तो टकराने के बाद ये क्या होता है, मतलब ये इधर की ओर भी आएगा और ये इधर की ओर आएगा, दोनों अपना आएगा, यहाँ पर दोनों अपना लड़ेगा। तो लड़ेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, जब आप ही का दो पार्टनर है, दो पार्टनर आपस में लड़ गए, तो फिर क्या करते हैं, अपना अपना रूम खाली करते हैं या अपना अपना रास्ता देखते हैं, कोई अपना अपना दोस्त के पास चले जाते हैं। तो उसी तरीके से ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर लड़ेगा, तो ये अपना अलग अलग मतलब रास्ता को फॉलो कर लेगा। तो जहाँ पर से ये अलग अलग रास्ता को फॉलो करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट। मतलब कि जहाँ पर जब दो पोल्स आपस में टकराता है और टकराने के बाद जो वो टूटता है, तो टूटने के बाद जिस पॉइंट से वो निकलेगा उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट। तो उसी को देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि इट इज अ पॉइंट एट विच टू एडजेसेंट पोल और जीरो। यह एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि दो एडजेसेंट पोल या दो एडजेसेंट जीरो कोइंसाइड करता है एंड टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। या तो वो इन्फिनिटी के पास जाता है, नहीं तो वो करस्पॉन्डिंग पोल्स और जीरो के पास जाता है। जैसे इसमें अभी क्या था, इसमें था ना कि यहाँ पर हमारा दो पोल था। तो ये दो पोल हो सकता है कि यहाँ पर ये जब आपस में यहाँ पर आकर लड़ेगा, लड़ने के बाद हो सकता है कि इसका कोई एक दोस्त हो तो ये अपना दोस्त के पास चला जाएगा, और हो सकता है इसका कोई दोस्त नहीं है तो ये अपना इन्फिनिटी के पास जाएगा। दोस्त मतलब इसका अगर यहाँ पर पोल अगर होगा तो ये अपना पोल के पास चला जाएगा, और ये यहाँ पर अगर इसके और कोई पोल नहीं होगा तो ये अपना इन्फिनिटी के पास जाएगा। तो वही कहा कि या तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा कोइंसाइड होने के बाद, या फिर करस्पॉन्डिंग पोल और जीरोज के पास जाएगा। तो वो हमारा होता है ब्रेक पॉइंट। क्या होता है, ब्रेक पॉइंट। तो वैसा पॉइंट जहाँ पर कि दो एडजेसेंट पोल या दो एडजेसेंट जीरो जहां पर आकर कोइंसाइड करते हैं, जहां पर आकर मिलते हैं, और मिलने के बाद जहां से वो ब्रेक होते हैं, जहां से वो टूटते हैं, टूटने के बाद या तो वो इन्फिनिटी के पास जाएगा, नहीं तो फिर वो मतलब करस्पॉन्डिंग पोल और जीरो के पास जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो टूटता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो द ब्रेक पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाई सॉल्विंग डीके अपॉन में डीएस इजकल टू जीरो। ब्रेक पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डीके अपॉन में डीएस इजकल टू जीरो करते हैं। इसमें देखिए हम दो प्रोसेस बताएंगे इसको निकालने का। तो पहला प्रोसेस जो है वो भी सही है, लेकिन एक इसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताएंगे जो कि ज़्यादा आसान है, आप आसानी से उससे इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट को निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस है वो देखिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन जीएच राइट द करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन। जीएच जो आपका दिया हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन में आपका दिया रहता है ना, जीएच का वैल्यू कुछ दिया रहता है, जीएच इजकल टू दे दिया, मानिए कि के एस अपॉन में एस और प्लस के बाद इस तरीके का दे दिया। तो ये जीएच से हम लोग एक करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन बनाएंगे, और करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस के जीएच इजकल टू 0 होता था। तो इसी तरीके से हमको एक करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन को बना लेना है। तो समझ रहे होंगे आप इस बात को। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या है, ये सबसे पहले हम लोग करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन को बनाएंगे, और उसके बाद करना है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन टर्म ऑफ एस। और उसके बाद हमारा जो वैल्यू है के का, उसको एस के टर्म में फाइंड आउट कर लेना है। और उसके बाद इसको कन्वर्ट करने के बाद कंप्लीटली उसके बाद हम लोग डीके अपॉन में डीएस कर देंगे। मतलब डीके जो हमारा टर्म है डीके, उसको पहले हम एस के थीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम लोग डीएस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को वहाँ पर हमको मिल जाएगा। फिर हमको क्या करना है कि इस वैल्यू से हमको फिर यहाँ पर से हमारा एस के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और एस का वैल्यू जब आप फाइंड आउट कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको जो है वो ब्रेक पॉइंट मिल जाएगा। ये जो मतलब क्या का, सबसे पहले हम करेस्ट्रेक्टिव इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद हमारा जो के का जो हमारा के क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के के वैल्यू को हमको फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एस के टर्म में, एंड फाइंड डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो। डी के बाई डी एस करके मतलब डिफ्रेंशिएट करके उसके वैल्यू को जीरो कर देना है, और उसके बाद वहाँ से हमको एस का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग टू द
ब्रेक पॉइंट, मतलब यस का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग ब्रेक पॉइंट के आधार पर, ब्रेक पॉइंट के अनुसार। यहाँ पर नोट पॉइंट क्या है कि द ब्रेक पॉइंट मस्ट लाई ऑन रूट लोकस एरिया। ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्रेक पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक पॉइंट जो हमारा होता है वो कहाँ लाई करता है, तो वो हमारा रूट लोकस एरिया में ही लाई करता है, मतलब आरएल में ही लाई करता है, एनआरएल में नहीं लाई करता है। मतलब रूट लोकस ब्रेक पॉइंट जो हमारा होता है वो किस में लाई करता है, तो रूट लोकस एरिया में ही लाई करता है। जबकि हमारा एक और क्या निकाले थे, तो हम सेंट्रॉइड निकाले थे, तो सेंट्रॉइड जरूरी नहीं है कि वो रूट लोकस एरिया में ही फाइंड हो, वो नॉन रूट लोकस एरिया में भी आ सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा, मतलब कि ब्रेक पॉइंट जो होता है वो कहाँ लाई करता है, तो वो रूट लोकस एरिया में लाई करता है, और जबकि हमारा सेंट्रॉइड जो है वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए क्या है, फॉर फाइंडिंग द वैलिड ब्रेक पॉइंट सब्स्टिट्यूट द ब्रेक पॉइंट वैल्यू इन द स्टेप 2 एंड फाइंड के शुड बी पॉजिटिव। देखिए क्या करा है कि जब आप यहाँ पर, मतलब जब आप इसको सॉल्व करिएगा, जब ये जो दिया हुआ रहता है इसको कंस्ट्रक्टिव इक्वेशन बनाने के बाद जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस टर्म में करने के बाद, तब आपको हो सकता है यहाँ पर 2 या 3 वैल्यू मिले। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा हमारा वैलिड ब्रेक पॉइंट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस के वैल्यू को, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जो इक्वेशन था उसको हम जो एस के टर्म में कन्वर्ट किए थे, उसमें हम उसके वैल्यू को पुट करेंगे, के वैल्यू को। अगर के का वैल्यू पॉजिटिव आता है तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, अगर निगेटिव आता है तो फिर वो ब्रेक पॉइंट नहीं हमारा होगा। अच्छा देखिए, ये तो मेथड जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, इसलिए एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसको कि हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और यही मेथड आप भी प्रीफर करिएगा, जल्दी आपसे सोल्यूशन होगा। तो ये क्या कहता है कि अगर जी एच के वैल्यू हमारा के एस अपॉन में बी एस है, के एस अपॉन में बी एस है, मतलब इस तरीके का है कि जी एच इजकल टू हमारा जो वैल्यू है वो है, मानिए के इंटू में यस अपॉन में हमारा यस प्लस के 1, इस तरीके का है। तब इस केस में इसको हमको ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम लोग ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। मतलब ए एस को हम लोग जो है, मतलब ये जो टर्म है यस, इसको हम लोग ये मान लिए, और ये जो टर्म है इसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि ये कैसे होता है। तो हमारा फार्मूला है कि ए डैश बी मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म हमारा है, ऊपर वाला जो टर्म जो हमारा अभी लिखे थे के एस अपॉन में एस प्लस के 1, तो ये वाला टर्म का हम पहले डिफ्रेंसिएशन लेंगे और ये वाला टर्म डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा ए जो है वो क्या है, यस है, और बी जो हमारा है वो क्या है, एस प्लस के 1 है। तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, और बाकी को हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग लेते हैं। देखिए बहुत ही ईजी, बहुत सारे टीचर जो है वो 6-7 रूल ही बताकर कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुल मिलाकर आपको 10 रूल बताएंगे, जिसमें कि अगर वो इमेजिनरी एक्सिस को भी हमारा जो रूट लोकस है वो टच कर रहा है, मतलब जे ओमेगा एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो उस जे ओमेगा एक्सिस को जाकर जो मतलब टच कर रहा है वो किस पॉइंट पर टच कर रहा है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, किस एंगल से वो जाकर टच कर रहा है उसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो और यही सब हमको इसमें जो आगे का रूल है उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एस डी एस अपॉन में डी एस करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करिएगा एस को एस के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इसका भी वैल्यू एस प्लस के 1 है, तो इसका भी वैल्यू जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, बी डैश इजकल टू भी हमारा 1 आएगा। तो यही करा है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं ए डैश, मतलब जो हमारा ऊपर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, और इंटू में नीचे वाला टर्म, माइनस के नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन, और इंटू में ऊपर वाला का टर्म, ऊपर वाला जो टर्म है उसको लिख देते हैं और इक्वल टू उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ से जब आप सोल्यूशन निकालिएगा तो आपको ब्रेक पॉइंट निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। और इसी ब्रेक पॉइंट में हम लोग जो है वो यहाँ पर 2 स्पेशल केस पढ़ेंगे, जो कि अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा तो पहले ये चेक कर लीजिएगा कि ये स्पेशल केस के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तब फिर ये बेसिक मेथड से हम उसको बनाएंगे। अगर स्पेशल केस के अंतर्गत आएगा तो उसको जो मेथड अभी बताएंगे उसी से हम लोग को देखना है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं इसमें। सबसे पहले स्पेशल केस फर्स्ट। स्पेशल केस फर्स्ट क्या कहता है, तो कहता है कि वेन एवर देर इज ए जीरो ऑन रियल एक्सिस एंड नो पोल एंड जीरोज ऑन द रियल एक्सिस। क्या कर रहा है कि अगर आपका रियल एक्सिस पर, ये हमारा क्या रियल एक्सिस है, क्योंकि ये जो ये हमारा क्या है सिग्मा वाला एक्सिस है और ये हमारा जे ओमेगा वाली एक्सिस है, तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है और ये हमारा रियल एक्सिस है। तो क्या कहा कि रियल एक्सिस पर अगर कोई एक पोल हो या एक जीरो हो और उसके लेफ्ट साइड में किसी भी तरीके का ना तो कोई पोल हो ना तो कोई जीरो हो, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, तब वहां पर हमारा स्पेशल केस फर्स्ट लागू होता है। क्या बोला कि अगर हमारा जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पर अगर कोई एक पोल हो और कोई एक पोल हो या कोई एक जीरोज हो और उसके लेफ्ट साइड में ना तो कोई पोल हो ना तो कोई जीरो हो, तब उस केस में उसके लेफ्ट साइड में एक जो हमारा है वो ब्रेक पॉइंट आता है। मतलब इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे कहेंगे लेफ्ट साइड इसका है, तो यहाँ पर कोई एक ब्रेक पॉइंट आएगा। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे।
तो क्या कहा पहला केस कि वेन देयर इज अ जीरो ऑन द रियल एक्सिस पर कोई एक जीरो हो एंड नो पोल्स एंड जीरो ऑन द रियल एक्सिस, और बाकी के फिर रियल एक्सिस पर ना तो कोई पोल हो ना तो कोई जीरो हो लेफ्ट साइड में, देन there is a break point, then there is a break point exist then there exist a break point to the left side of the that zero, उस जीरो के लेफ्ट साइड में एक हमारा जो है वो ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया था कि GH इजकल टू हमारा दिया है K इंटू में S प्लस के 2, क्या दिया है K इंटू में S प्लस के 2 और अपन में S इंटू में S प्लस के 2। तो यहाँ पर आपको पोल और जीरो में अब आपको दिक्कत नहीं हो रहा, न्यूमरेटर हमारा जीरो होता है, डिनोमिनेटर हमारा पोल होता है। ये आपको ट्रिक ही बता दिए थे कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। अगर भूल गए बाई द वे अगर भूल गए तब उस केस में तो सबसे पहले हम पोल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पोल हमारा क्या है, S इजकल टू जीरो पर हमारा एक पोल है, दूसरा हमारा है S प्लस के 1, S प्लस 1 इजकल टू जीरो करेगा तो S इजकल टू माइनस 1 पर एक पोल है, और उसी तरीके से हमारा जीरो जो है वो S प्लस 2 इजकल टू जीरो करेगा तो S इजकल टू माइनस 2 पर हमारा जीरो है। अब देखिए जो जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड में कोई पोल या कोई जीरोज है, देखिए लेफ्ट साइड में कोई पोल या जीरोज है, कुछ नहीं है, मतलब कि ये हमारा स्पेशल केस का कंडीशन है। किसका कंडीशन है, तो स्पेशल केस का कंडीशन है। मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट साइड में हमारा एक ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस ब्रेक पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास एक अभी फार्मूला बताए थे कि ब्रेक पॉइंट को कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला से कि हम लोग ऊपर वाले का सबसे पहले जो ऊपर वाला टर्म है उसका हम डिफरेंशिएशन लेते हैं और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी तरीके से फिर माइनस में लगाकर नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन लेते हैं और ऊपर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको पॉइंट मिल जाता है जो हमारा ब्रेक पॉइंट होता है। तो ब्रेक पॉइंट में भी दो पॉइंट होता है। ब्रेक पॉइंट जो होता है एक ब्रेक इन पॉइंट होता है, एक ब्रेक आउट या ब्रेक अवे पॉइंट होता है। यहाँ पर हम दोनों पॉइंट को निकलेगा, एक हमारा ब्रेक इन पॉइंट निकलेगा और ब्रेक आउट पॉइंट निकलेगा। मतलब एक जहाँ से हमारा जो हमारा वैल्यू है वो निकलेगा और एक जहाँ पर जाकर जमा होगा, एक जहाँ पर जाकर कोइंसाइड करेगा, मिलेगा, वो दोनों पॉइंट हमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए एक का वैल्यू हमारा क्या है, एक का वैल्यू हमारा S प्लस के 2 है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, S के रेस्पेक्ट में S को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 और कांस्टेंट का तो 0 होता है, इसलिए A डैश का वैल्यू हमारा जो आएगा A डैश S का वो 1 आएगा। उसी तरीके से B का वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा S स्क्वायर प्लस के S, BS का वैल्यू हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो S स्क्वायर का होता है 2S और S का होता है 1, तो 2S प्लस के 1 हो गया। अब इसको इस फार्मूला में पुट कर दीजिए तो A डैश S का वैल्यू कितना है 1 और हमारा BS का वैल्यू कितना है S स्क्वायर प्लस के S। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए, माइनस में लगाए B डैश S का वैल्यू क्या है 2S प्लस के 1 और यहाँ पर AS का वैल्यू क्या है 1, AS का वैल्यू हमारा क्या है S प्लस के 2, तो यहाँ पर AS का वैल्यू हम S प्लस के 2 डाल दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए अच्छी तरीके से तो यहाँ से आएगा S स्क्वायर प्लस के S माइनस के 2S इंटू में S, तो 2S इंटू में S 2S स्क्वायर और प्लस के S यहाँ हो गया, प्लस के S और फिर प्लस के 4S, तो 4S और प्लस के S क्या हो जाएगा 5S हो जाएगा ओवरऑल कुल मिला के, और प्लस के यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आप देखिए वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर हम 4S और प्लस के S को ऐड नहीं किए, इसको रहने दिए हैं। अब इसमें देखिए माइनस को इंट्रोड्यूस करिए तो क्या होगा माइनस 2S स्क्वायर माइनस के 4S और माइनस के फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस के S और माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा प्लस S और माइनस S आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, तो S स्क्वायर माइनस के 2S, S स्क्वायर में से माइनस के 2S स्क्वायर घटाइएगा तो माइनस के S स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस S स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4S। यहाँ पर आप इसको काट लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। S से ये S हमारा खत्म हो गया तो बचा क्या 2S स्क्वायर माइनस 2S स्क्वायर प्लस के S स्क्वायर, तो बचा S स्क्वायर माइनस के S स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 4S और माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा S स्क्वायर प्लस के 4S और प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर में, डायरेक्टली आपके पास कैलकुलेटर यूज करने का वहाँ पर दिया जाएगा, आपको कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस इक्वेशन को डायरेक्टली पुट करिएगा तो इसका आपको दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू आपका माइनस 0.58 मिलेगा और एक वैल्यू माइनस 3.414 मिलेगा। एक पॉइंट क्या मिलेगा 0.58 मिलेगा और एक पॉइंट माइनस 3.414 मिलेगा। तो अब इसको देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आप देखिए जब दो लड़का आपस में यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगा, लड़ाई होगा तो क्या होगा आपस में वो अपना अपना रास्ता जाएगा। तो मतलब यहाँ से हमारा जो है वो निकलेगा, ये हमारा ब्रेक आउट पॉइंट है। क्या है, ब्रेक अवे या ब्रेक आउट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक आउट पॉइंट है। तो देखिए कि यहाँ पर कौन सा वैल्यू है जो इन दोनों जो पोल्स है इसके बीच का वैल्यू हमारा है। तो यहाँ पर देखिए माइनस 0.58 ये 0 और माइनस 1 के बीच का वैल्यू है। तो इसलिए मान लिए कि कुछ यहाँ पर इसका ये वैल्यू आएगा, कहाँ पे आएगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इसका वैल्यू आया हमारा, क्या आया हमारा इसका वैल्यू माइनस के, यहाँ पर हमारा कुछ वैल्यू आएगा, वो क्या आएगा माइनस के 0.58, क्या है 0.58 ही है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 0.58 ये वैल्यू आ गया। मतलब यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो मतलब यहाँ से जो हमारा है वो निकलेगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या कहा कि यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जीरो के लेफ्ट साइड में। यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू देख लीजिए क्या है माइनस के 3.414, मतलब कुछ इधर आकर यहाँ पर इसका वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है माइनस के
और 0.414 क्या आ रहा है, माइनस के 3.414। यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिख देते हैं माइनस के 3.414, तो ये वैल्यू पर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा ग्राफ निकलेगा और यहाँ पर ये जाके टर्मिनेट होगा। तो मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ हमारा इस तरीके का इसका जो है वो बनेगा। मतलब यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ पर आके मिलेगा, फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा और यहाँ पर आके मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर से हमको ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, फिर यहाँ से भी ये मूव करते हुए ऐसे ऐसे गया और यहाँ पर जाके इस पॉइंट पर आके मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मिला तो यहाँ पर एक जीरोज है, तो एक हमारा जो होगा ग्राफ वो कैसे चला जाएगा, तो एक हमारा यहाँ से ये जीरो के पास चला जाएगा, क्योंकि एक लड़का को यहाँ पर एक उसका लड़की मिल गया, मतलब जीएफ बना लेगा यहाँ पर, और एक जो लड़का है उसको अभी तक तो मिला नहीं, तो ये बउआ के यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पे चल जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक हमारा पोल इधर की ओर दिखेगा और एक हमारा इस इधर की ओर, मतलब एक जो लोकस है वो इधर की ओर दिखेगा और एक लोकस इधर की ओर दिखेगा। मतलब एक लोकस जो हमारा है वो यहाँ पर, एक लोकस जो हमारा है वो यहाँ से यहाँ आके मिल जाएगा, मतलब इधर की ओर मूव करेगा, और एक जो यहाँ है वहाँ से माइनस से इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला केस। अब हम लोग चलते हैं स्पेशल केस 2 की ओर। स्पेशल केस 2 में क्या कहा कि वेन एवर देयर आर टू एडजेसेंट पोल एंड जीरोज ऑन द रियल एक्सिस, अगर रियल एक्सिस पर दो एडजेसेंट पोल हो या दो एडजेसेंट जीरोज हो, दो एडजेसेंट पोल और दो एडजेसेंट जीरोज हो, देन द रूट लोकस ब्रेक इन पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट पोल। तब उस केस में जो हमारा ब्रेक क्या कहा कि उस केस में हमारा जो रूट लोकस का ब्रेक पॉइंट होता है, ब्रेक इन पॉइंट जो होता है वो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, तो वो हमारा देखिए फिर से पढ़ देते क्या, वेन एवर देयर आर टू एडजेसेंट पोल एंड जीरो, जब दो एडजेसेंट पोल हो या दो एडजेसेंट जीरोज हो ऑन द रियल एक्सिस, देन द रूट लोकस ब्रेकिंग पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन टू एडजेसेंट जीरो। तब रूट लोकस ब्रेकिंग मतलब जहां से वो इन करेगा वो पॉइंट जो होगा वो हमारा टू एडजेसेंट जीरो के पास होगा, एंड बिटवीन टू एडजेसेंट पोल ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट, दो मतलब दो पोल के बीच, दो एडजेसेंट पोल के बीच से ब्रेक अवे होगा और दो जीरोज के बीच में ब्रेक इन होगा, मतलब यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर आके मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से टूटेगा और यहाँ पर मिलेगा, तो ये सर्किल का, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं वो सर्किल का ही इक्वेशन होता है, जिसका कि एक लंबा प्रोसेस के बाद इसके वैल्यू को हम पता करते हैं कि सर्किल का है। तो यहाँ पर हम खुद अपने भी आइडिया से सोच सकते हैं कि यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर आकर मिलेगा, तो एक सर्कुलर पाथ ही फॉलो करेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमको ब्रेक इन पॉइंट मतलब ब्रेक पॉइंट हमको निकालना होगा। ब्रेक पॉइंट में एक हमको ब्रेक इन पॉइंट मिलेगा, एक हमारा ब्रेक आउट या ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। दोनों को हम निकाल लेते हैं। तो पहले हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसमें हम इसको ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो देखिए ए इक्वल टू हम लोग क्या माने, एस प्लस के 2 और एस प्लस के 3। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा एस स्क्वायर प्लस के 5s, क्या होगा प्लस के 5s प्लस के 6 होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू होगा। उसी तरीके से बी का वैल्यू एस इंटू में एस प्लस के 1 है, तो एस स्क्वायर प्लस के एस हो जाएगा हमारा बी का वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो ए का डिफरेंशिएशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, एस स्क्वायर का 2s हो जाएगा और 5s का हो जाएगा 5। तो हमारा ए का डिफरेंशिएशन जो है एडस वैल्यू जो आएगा वो 2s प्लस के 5 आएगा। और यहाँ पर से बी डैश का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बी डैश में क्या है, एस स्क्वायर प्लस के 5 है, तो एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s प्लस के 1। तो ये दोनों वैल्यू हम निकाल लिए। अब जो हमारा जो बताए थे बेसिक एक फार्मूला, उसके थ्रू हम निकाल रहे हैं। ये फार्मूला क्या था कि ए डैश एस इंटू में बी एस, मतलब पहला ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन इंटू में नीचे वाला टर्म माइनस के नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू में ऊपर वाला टर्म, तो वही काम करिए। तो ए डैश एस मतलब ए डिफरेंशिएशन ए का डिफरेंशिएशन क्या है 2s प्लस के 5, ये ली दिए। और यहाँ पर बी एस का वैल्यू क्या है एस स्क्वायर प्लस के एस, तो यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस के एस ली दिए। माइनस के बी डैश का वैल्यू हमारा कितना आया, तो 2s प्लस के 1, तो वो ली दिए। और एस का वैल्यू हमारा कितना है एस स्क्वायर प्लस के 5s और प्लस के 6। इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो एक आपका इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को आप कैलकुलेटर में पुट करिएगा तो आपका दो वैल्यू आएगा एस का। एक वैल्यू जो आएगा वो माइनस 0.63 आएगा और एक वैल्यू जो हमारा आएगा वो माइनस के 2.36 आएगा। क्या क्या वैल्यू आएगा, तो एक वैल्यू हमारा आएगा 0.63 आएगा और एक वैल्यू माइनस 2.36 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको देखना है कि कौन सा हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा और कौन सा हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होगा। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों लड़का में लड़ाई होगा, तो ये दोनों तो यहाँ से भागेगा, इस पर पटेगा नहीं, ये भाग जाएगा यहाँ पे। मतलब इसको समझाने वाला भी कोई नहीं है, आसानी से अपना अपना रास्ता चला जाएगा, दूसरा रूम में चला जाएगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, ब्रेक अवे होगा। तब देखिए कि 0 और -1 के बीच का कौन सा वैल्यू है। तो 0 और -1 का वैल्यू क्या है, -0.63। मतलब कि यहाँ पर कहीं पे, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पर आपका जो वैल्यू है वो आ रहा है माइनस के 0.63। क्या आ रहा है, माइनस के 0.63। तो यहाँ से उस वैल्यू इस पॉइंट से हमारा जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट है। यहाँ से ये जो हमारा है वो निकलेगा, यहाँ से लोकस जो है वो निकलेगा, मतलब यहाँ से ये दोनों लड़का जो है वो अपना अपना रास्ता को फॉलो करेगा। अब उसके बाद क्या बोला कि अगर एडजेसेंट जीरोज होता है तो वहाँ पर आके वो इन करता है, मतलब यहाँ पर एक ब्रेक इन पॉइंट आएगा। तो ब्रेक इन पॉइंट का वैल्यू देखिए क्या है, एक वैल्यू हमारा क्या है -2.36। तो देखिए ये -2 और -3 के बीच का ही वैल्यू होगा।
तो -2 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब कि कुछ इस पॉइंट पर यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू है वो कितना है, -2.36, -2.36 हम बोल रहे हैं, वो आप लोग देखिए ध्यान से, हो सकता है आपको दिखे नहीं कि क्या लिख रहे हैं, तो फिर देखिए फिर से हम लिख देते हैं थोड़ा छोटा करके। देखिए यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा दोनों पोल्स के बीच, ये दोनों पोल है, इन दोनों के बीच में हमारा ब्रेक अवे होगा। ब्रेक अवे मतलब 0 से -1 के बीच में होगा, तो ये वैल्यू हमारा ब्रेक अवे को शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो इसका वैल्यू है वो -0.63 है। उसी तरीके से यहाँ पर कहाँ पर 2 और 3 के बीच में हमारा ब्रेक इन रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 2.36 है, तो कुछ ये पॉइंट पर हमारा होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2.36 हो गया। मतलब अब देखिए हम इसका ग्राफ को बनाते हैं तो कैसे बनेगा हमारा ग्राफ, मतलब कैसे इसका ड्राइंग बनेगा वो देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर से हमारा जो है वो निकलेगा और यहाँ पर आके टर्मिनेट होगा, कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा गोल, और फिर यहाँ से भी ये निकलेगा और यहाँ पर जाके ये टर्मिनेट होगा। अब देखिए क्या है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे गया है। देखिए कुछ इस तरीके से जाता है, यहाँ पर आके मिला, उसी तरीके से ये लड़का भी इधर से आएगा, मतलब ये पुल भी इधर से आएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद अब हमारा लोकस कैसे बनेगा वो देखिए। तो अब हमारा जो लोकस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर आने के बाद एक लड़का जो है वो इस लड़की के पास चला जाएगा और एक लड़का जो हमारा इस लड़की के पास चला जाएगा, मतलब दोनों को मिल गया। एक यहाँ पर जो जीरोज के पास चला आया और एक हमारा यहाँ के जीरोज के पास चला आया, मतलब एक का ग्राफ कुछ इस तरीके से और एक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब दोनों लोकस आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, थोड़ा घौच पौच हो गया है लेकिन फिर भी आप देखिए कि कैसे हुआ है। तो हम यहाँ पर वाइट कलर ही लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। देखिए यहाँ से ये निकला, यहाँ पर आने के बाद एक हमारा लड़का इधर की ओर चला आया और एक लड़का जो हमारा है वो इधर की ओर आ गया। एक ये जीरो के पास आ गया और एक हमारा ये जीरो के पास आ गया। एक पोल इधर की ओर चला आया, एक पोल इधर की ओर चला आया, दोनों लोकस बन गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्पेशल केस 2 को देखते हैं। तो पहले हम जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये स्पेशल केस का है कि नहीं। अगर स्पेशल केस का नहीं हुआ तब हम वो सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और अगर स्पेशल केस को हुआ तो डायरेक्टली हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली आपके एग्जाम में स्पेशल केस भी कभी कभी पूछता है और कभी कभी जो हमारा है वो जो हमारा जनरल केस है उससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा रूल नंबर कितना था, तो रूल नंबर ये हमारा कुल मिलाकर 7 था। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। ये क्या कर रहा है, तो अब हमारा जो रूट लोकस है, यहाँ पर देखिए ये रूट लोकस जो हम बना रहे थे वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा था, जे ओमेगा को कहीं पर कट कर रहा था, नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम बना रहे हैं रूट लोकस और उस केस में अगर वो लोकस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है, तब उस केस में जहाँ पर वो कट कर रहा है उसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, उसके एंगल को कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हम लोग रूल पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि इससे बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा कम रहता है लेकिन एक आध बार पूछा भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको फिर रूट लोकस में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस विद द इमेजिनरी एक्सिस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं, जो कि कैसे करते हैं 1 प्लस के जीएस के वैल्यू में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राउथ एरे को बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, राउथ एरे को बनाते हैं इन टर्म ऑफ के टर्म में, और वहाँ पर से फिर हम फाइंड द के मार्जिनल डेट क्रिएट ऑन टू द राउथ एरे एज रो ऑफ जीरो। के रूप में जब उसको के टर्म में राउथ एरे बनाते हैं, उसके बाद हम क्या बताए थे वहाँ पर आपको, जो हम राउथ एरे पढ़ा रहे तो वहाँ पर भी आपको बताए थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए कि एक पूरा का पूरा रॉ जो अगर हमारा जीरो हो जाता है तो उसके ऊपर वाले रॉ से हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नया पोलिनोमियल जो एक्जुलरी इक्वेशन होता है या पोलिनोमियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग फॉर्म करते हैं। वही यहाँ पर भी करना है, एक पूरे टर्म को जीरो बना देना है, के जो के का वैल्यू निकालना है वहाँ पर से एक पूरे टर्म को जीरो बना देना है। उसके ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, तो उसके ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग को वहाँ पर उसका जीरोज के वैल्यू को मतलब उसके जो ऊपर जो तीनों टर्म जीरो आ जाएगा उसके ऊपर वाले से हम लोग को एक एक्जुलरी इक्वेशन बनाना है, और उसके थ्रू फिर हमको रूट लोकस बनाकर वहाँ पर से वैल्यू को निकाल लेना है के का। वही है द रूट ऑफ द एक्जुलरी इक्वेशन एस इक्वल टू 0 फॉर के मार्जिनल गिव द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द रूट लोकस विद द इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर से जो आपको वैल्यू निकलेगा वो इमेजिनरी एक्सिस पर जो वो कट करेगा उसका वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे इस प्रोसेस से। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बेसिकली आप लोग देखे थे कि हम कुछ इस तरीके से राउथ एरे, इस तरीके से हमारा कुछ राउथ एरे बनता था, जिसमें कि हमारा पर यहाँ पर मान लीजिए एस स्क्वायर हुआ, यहाँ पर इसके पावर 1 हुआ, इसके पावर 0 हुआ। अगर यहाँ पर ये टर्म अगर 0 हो जाता था तो उस केस में इसको ऊपर वाले से हम लोग क्या करते थे, एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे एस स्क्वायर के टर्म में, और उसी इक्वेशन को बनाने के बाद उस इक्वेशन से हम लोग वहाँ पर से के का वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आगे जब हम इसको बनाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कैसे हम इसको बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ये जो आप जो रूल पढ़ रहे हैं वो जब आप एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तभी आपको ये रूल समझ में आएगा। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है फॉर कॉम्प्लेक्स पेन। एंगल ऑफ डिपार्चर मतलब क्या हुआ
कि जहाँ पर से निकलेगा, डिपार्ट जिसे कहता है कि हमारा एरोप्लेन जो है वो डिपार्च किया, मतलब क्या हुआ कि वहाँ से निकला। या फिर आप ट्रेन में ही देखते हैं तो कहता है कि हमारा ट्रेन जो है वो राजेंद्र नगर टर्मिनल से डिपार्च हुआ, मतलब क्या, राजेंद्र नगर टर्मिनल से निकला। अब कहाँ जाएगा, तो अगर कहेगा कि हमको मतलब कि जंक्शन, पटना जंक्शन आ रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से तो हमारा निकला, तो ये हुआ डिपार्चर, और जहाँ पर जाकर पहुँचेगा वो हमारा होगा अराइवल। मतलब जहाँ पर आएगा और जहाँ पर से जाएगा, जहाँ पर आएगा वो अराइवल और जहाँ पर से जाएगा वो हमारा डिपार्चर। मतलब कि हमारा जब रूट लोकस को बनाएंगे तो जब वो इमेजिनरी एक्सिस के ओर जाएगा तो जिस एंगल से वो जाएगा, मतलब जिस एंगल से वो जा रहा है, जिस एंगल से वो डिपार्ट हो रहा है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डिपार्चर कहेंगे। और अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इमेजिनरी एक्सिस को कट करते हुए आ रहा है, तो जिस एंगल पर आके वो मिलेगा, जिस एंगल पर आके वो रुकेगा, उसको हम लोग एंगल ऑफ अराइवल कहेंगे। जिस पॉइंट, जिस एंगल पर वो आके वो मिला है, मतलब रियल एक्सिस पे, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ अराइवल। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्या है। द पोल which are laying on the complex conjugate area are along the direction of angle of departure। इसका वैल्यू होता है फाई डी, फाई डी इजकल टू 180 माइनस के फाई पी माइनस के फाई जेड, जहाँ पर फाई डी जो होता है एंगल ऑफ डिपार्चर होता है, फाई पी क्या होता है, तो सम ऑफ एंगल मेजर्ड फ्रॉम रिमेनिंग पोल्स टू डिजायर कम्प्लेक्स पोल। ये सब जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा बेहतरीन ढंग से। अभी इसको सिर्फ आप देख लीजिए कि ये क्या होता है। फाई जेड जो हमारा होता है वो सम ऑफ एंगल मेजर्ड फ्रॉम जीरो, जीरो से जितना होगा वो फाई जेड, और पी से जो होगा वो पूरे के पूरे हमारा पोल्स का, फाई पी से हमारा पोल का जो एंगल है उसको सब पूरा मेजर करके उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा आ गया एंगल ऑफ डिपार्चर। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट रूल जो है वो एंगल ऑफ अराइवल हो गया। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखे थे फाई पी माइनस के फाई जेड, अब हम लोग क्या करेंगे फाई जेड माइनस के फाई पी कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम है। वही लिखेंगे 180 माइनस के फाई जेड माइनस के फाई पी, जहाँ पर फाई ये एंगल ऑफ अराइवल है और फाई पी जो है सम ऑफ एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ डिजायर्ड कम्प्लेक्स जीरो, वही बात है। एंड फाई जेड द एंगल ऑफ मेजर्ड फ्रॉम द रिमेनिंग जीरो टू डिजायर्ड कम्प्लेक्स जीरो। तो इस तरीके से आपका जो रूल है ओवरऑल 10 रूल आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो 9, 10 और हमारा जो 8, 9, 10 रूल है, इस पर जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा। अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो यही रूल के साथ हमारा जो रूट लोकस है वो मानिए एक तरह से कंप्लीट हो गया। बस अब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो 1-2 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है उस तरीके का क्वेश्चन को, ताकि आपको उस पर कमांड हो जाए और अच्छी तरीके से आप बना लें। वैसे आपको अब तक तो क्लियर होगा, मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन बनता है वो रूल नंबर 8 से तक ही बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेशल पूछा, अगर एग्जामिनर चाहा कि थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछे, वैसे पूछा भी है इमेजिनरी एक्सिस को कट करने वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वहाँ पर थोड़ा लेंदी हो जाता है बनाने में। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।